नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन, कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 1। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से एक हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। पृथ्वी में वे सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं जिससे जीवन संभव है। हम जानते हैं कि सभी जीवधारियों यानी पौधों और जंतुओं के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: भोजन, जल और वायु। जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ पानी में। किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक विविधता पाई जाती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यह दोनों ध्रुव बहुत अधिक ठंडे रहते हैं और इनकी सतह पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर महासागर, रेगिस्तान, घने जंगल, पहाड़ और मैदान भी हैं। आप जानते हैं कि जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा पौधे से होती है। आइए अब हम अलग अलग प्रकार के पर्यावरण की सैर करें और देखें कि पौधे और जंतु किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, इनके आपस में क्या संबंध होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें कैसे और कहां से मिलते हैं। सबसे पहले हम हमारे परिचित उस पर्यावरण में चलते हैं जहां हम रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने मकानों, किलों आदि की दीवारों पर पीपल के पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को श्वसन के लिए हवा तो खूब मिलती है और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें भोजन बनाने में सहायता करती है, किंतु इन्हें पानी और खनिज कहाँ से मिलते होंगे? ठीक इसी प्रकार अनाजों में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जिसे हम घुन कहते हैं। कभी आपने सोचा है इन कीड़ों को हवा और भोजन तो मिल जाते हैं, किंतु पानी कहाँ से मिलता होगा? इसका जवाब है छिपकली और घुन को उनके भोजन से ही पर्याप्त जल मिल जाता है। हम इन्हें कभी पानी पीते हुए नहीं देखते। छिपकली और घुन के अलावा भी हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। अपने आसपास के जीव जंतुओं को देखें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि उनको भोजन, हवा और जल कहाँ से मिलता है। अब अपने घर से थोड़ा दूर चलते हैं, रेगिस्तान की ओर। रेगिस्तान के चारों ओर रेत ही रेत होती है। पानी की हमेशा कमी रहती है। यहाँ बड़े छायादार वृक्षों का अभाव रहता है। रेगिस्तान में दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय रेत के ठंडे हो जाने के कारण अधिक ठंड होती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पतियाँ खेजड़ी, नागफनी, रेगिस्तानी घास और इसी तरह के कई प्रकार की कटीली झाड़ियाँ होती हैं। के प्रमुख जंतु चूहा, रेगिस्तानी सांप, खरगोश, ऊंट, बिच्छू, लोमड़ी और रेगिस्तानी छिपकली हैं। रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला। चित्र को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। अब चलते हैं गहरे समुद्र की ओर। पृथ्वी की सतह के 70% भाग पर समुद्र फैला हुआ है और शेष 30% भाग पर जमीन है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना जल है। समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार की काई, शैवाल और छोटे बड़े पौधे तैरते रहते हैं। इस सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र से मिल जाते हैं। समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन से ही श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यह पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का जीवन इन पर निर्भर होता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। छोटे जंतुओं को उनसे बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाते हैं।
इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं और इन बड़ी मछलियों को उनसे और बड़ी मछलियाँ। समुद्री पर्यावरण में कई छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारियों द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला बन जाते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे रहने वाले कई जंतु भी समुद्र में पाए जाने इन भोजन श्रृंखला पर निर्भर होते हैं। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। समुद्र से निकलकर अब हम उत्तर ध्रुव के पास पहुंचते हैं। इसे आर्कटिक प्रदेश कहते हैं। यहाँ पूरे वर्ष भर बर्फ जमी होती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है और छोटे पौधे और काई उग जाते हैं। चूहे, हिरण और खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं, जिन्हें सफ़ेद बर्फ पर देख पाना मुश्किल होता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। आर्कटिक प्रदेश के भालू सफ़ेद रंग के और बहुत बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ध्रुवी भालू कहते हैं। भालू का प्रमुख भोजन सील नामक स्तनधारी जंतु होते हैं। यह समुद्र में तैरते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। जब यह आराम करने के लिए समुद्र किनारे की बर्फ पर आ जाते हैं, तब ध्रुवी भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि समुद्र से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला भालू के साथ जमीन पर समाप्त होती है। चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि यह खाद्य श्रृंखला कितनी लंबी है। ध्रुवी प्रदेश से अब हम चलेंगे भारत के पूर्व में इंडोनेशिया की ओर। यह लगभग 13,000 छोटे बड़े टापुओं यानी द्वीपों से बना है। इसमें एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इस द्वीप पर बहुत विशाल और गहरी गुफाएं हैं, जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। चमगादड़ शाम के समय भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकलते हैं। हवा में उड़ने वाले कीड़े, फूलों का रस और फल इनका भोजन होता है। चमगादड़ गुफा में अपनी सुरक्षा के लिए रहते हैं, लेकिन जब वे शाम को भोजन के लिए बाहर निकलते हैं, तब बाज व उल्लू उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इस प्रकार गुफा के बाहर शुरू हुई खाद्य श्रृंखला गुफा के बाहर ही समाप्त हो जाती है। सिर्फ एक कड़ी चमगादड़ गुफा के अंदर होती है। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी विशाल है और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं, उसे उनका आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों के शरीर की रचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी से अपना गुजारा कर सकते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं और वे बहुत अधिक सर्दी सह सकते हैं। जब किसी जंतु का शरीर किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है, तब वह किसी अन्य प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता है। आपने देखा कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधे और जंतुओं के शरीर की रचना में काफ़ी अंतर होता है। इस भिन्नता को जीव जगत में विविधता कहते हैं।